परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया। उसने केवल कहा सब कुछ हो गया। प्रकाश, सूर्य, चंद्रमा, तारे, नदी, नाले जैसे कहता गया होती गई। उसने छठवां दिन इंसान को बनाया और सातवें दिन को उन्हें आशीष आराधना स्तुति महिमा का दिन ठहराया। और अभी जबकि 2020वां साल पार कर चुके और नए साल 2021 में प्रवेश कर चुके। आज की 4 तारीख है और परमेश्वर स्वयं ही सृष्टि का रचिता और परम ही दयालु व प्रेम पिता परमेश्वर है और वो अपने लोगों को बच्चों संतानों को प्रेम करता है और इसलिए इस दुनिया सृष्टि को बनाया, अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया कि मनुष्य खुश रहे, स्वस्थ रहे, सुख चैन से रहे और उसकी स्तुति महिमा आराधना में हमेशा उनके साथ चलते रहे। और परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया और सब कुछ अच्छा बनाया, सुंदर नदी, घाटियाँ, पहाड़, झील सब कुछ बनाया। और जिस तरह से उन्हें दिनों, महीनों, गिनती सालों को उसने निर्धारित किया। परमेश्वर ने जो सृष्टि बनाई, सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र, छेद में सब कुछ को बनाया। उसने केवल कहा सब कुछ हो गया। सेकंड, मिनट, घंटों, दिनों, सप्ताहों, महीनों, सालों, शताब्दी सब कुछ को परमेश्वर ने ही निर्धारित किया। उसने छेद में सब कुछ को बनाया। 7वें दिन में खास विशेष दिन आशीष और आराधना का दिन रखा। और परमेश्वर जो अपने लोगों को, बच्चों, संतानों को प्रेम करता है, वो मनुष्य के हर एक संकटों को, विपत्तियों को, बीमारी, समस्याओं को दूर करता है, जीवन खुशियाँ प्रदान करता है। और इसलिए दुनिया में इंसान के रूप में आए। अभी जबकि 25वीं तारीख दिसंबर क्रिसमस से बड़े दिन मनाए और इसी समय आज 2020 साल पहले परमेश्वर दुनिया में इंसान के रूप में आए थे। यीशु मसीह के रूप में यूहन्ना सुसमाचार 1:14 में लिखा है कि वचन ही देदारन हुआ, परमेश्वर धरती पर आए। और इब्रानी 4 में जिस तरह से परमेश्वर इस दुनिया में इंसान के रूप में यीशु मसीह के, और यीशु मसीह को और नहीं, परमेश्वर दुनिया में इंसान के रूप में और परमेश्वर का प्रतिबिंब है। एफेसियों की पत्री 1:3 में जिस तरह से धन्य है जो प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें सभी तरह के आशीषों की बारिश देता है। परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है, ज्योति की परमेश्वर, प्रकाश का परमेश्वर है। वो चाहता है कि सभी लोग सुख चैन से रहें। और जबकि यह 2021 साल चाहते हैं कि सभी सुख चैन से भरी पूरी जीवन की खुशियों में रहें, शांति, समृद्धता, जीवन खुशियों में। और परमेश्वर वही चाहता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, उनके पास सब कुछ मौजूद है। वो शाश्वत शक्तिशाली परमेश्वर है, वस्तुओं शब्दों का परमेश्वर है और परमेश्वर सुंदर सुंदर प्रकाश निकलता। उसने सारी सृष्टि को बनाया, उसके बगैर कुछ भी नहीं चलता। परमेश्वर सारी सृष्टि का संचालन, शासन, प्रशासन करने वाला परमेश्वर है। उनके हाथों में सब कुछ है, उनके बगैर कोई पत्ता नहीं हिलता, सांस भी नहीं ले सकते। और परमेश्वर जिस तरह से ने सारी सृष्टि को बना, उसने केवल कहा ही सब कुछ हो गया। डॉक्टरों का डॉक्टर, साइंटिस्ट का साइंटिस्ट और राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर है। उसने सारी सृष्टि को बनाया। और जिस तरह से डॉक्टर, साइंटिस्ट अपनी रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं, खोज करते हैं और जहाँ तक वो पहुँच पाते हैं उतना तक करते हैं। जिस तरह से है कि धर्म के बिना विज्ञान अंधा और लंगड़ा है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ है और परमेश्वर ने वह सब गुण धर्म या पदार्थों या चीज़ों में वो गुण, धर्म, लक्षण डाले हैं जिसे साइंटिस्ट या डॉक्टर खोज करते हैं। और वही परमेश्वर है जो सब कुछ प्रमाणित करता है, सिद्ध करता है और उनके द्वारा सब कुछ निर्धारित होते हैं। और उस समय जिस तरह से कि डॉक्टरों के लाइन में डॉक्टर इस बात की खोज में थे कि शरीर का प्राण कहाँ रहता है। वो बहुत खोज में लगे थे कि व्यक्ति जिस तरह के उनके लहू में सारी तरह से विष फैल गए थे, उनके उस जहर को निकाला गया। फिर उसमें उस लहू को डाला गया जिससे वह बचे। और जिसे मूसा ने, जैसे बाइबल में लिखा है, मूसा लेवी ग्रंथ है 14 अध्याय के 10 और 11 में मूसा ने जिस तरह से कहा कि शरीर का प्राण लहू में रहता है। लहू है जो जिसमें प्राण रहता है। इस बात को उन्होंने साइंटिस्ट, डॉक्टर सभी मान लिया, क्योंकि वही प्रमाणित और सिद्ध हुआ और सभी को वह आधार बन गया।
कि शरीर का प्राण लोगों में रहता। फिर आगे चल के जिस तरह से कि लोग पहले सोचते थे कि ये पृथ्वी आकाश के ऊपर कहीं कोई खंभे पर टिकी हुई है या तो कोई हाथी के ऊपर टिकी हुई है, ऐसे कुछ समझते थे। और डॉक्टर या साइंटिस्ट उनकी खोज करते थे। लेकिन मूसा ने जैसे बाइबल के उसमें 20 के 7 पद में जिस तरह से मूसा ने अय्यूब के ग्रंथ में उन्होंने कहा कि धरती आकाश को चक्कर पर निराधार लटके हुई है, और इसी बात को जो साइंटिस्ट डॉक्टर या सारी दुनिया मान गई, जो प्रमाणित सिद्ध हुई। फिर आगे भी लोग पहले सोचते थे कि धरती इस तरह से चपटी या उबड़ खाबड़ नहीं है, चपटी या उबड़ खाबड़ यानी गोल नहीं है, वृत्ताकार नहीं है। उसे ईसाई भविष्यवक्ता ने ईसाई ने उन्हें प्रमाणित किया। ऐसा कि किताब 40 के 22 में इसमें दिया हुआ है कि धरती जो है आकाश के ऊपर एक वृत्ताकार रूप में निराधार चलती रहती है। इस बात को प्रमाणित कर लिया और परमेश्वर ने वो प्रमाणित किया, जिसे सारी सृष्टि के लिए डॉक्टर साइंटिस्ट या सभी के लिए उन्होंने प्रमाणित सिद्ध हुआ, जिससे सृष्टि आगे चल रही, क्योंकि परमेश्वर ही वो सृष्टि को बनाया जिसके अंदर गुण धन डाले हैं। जो मनुष्य तो क्या, और साइंटिस्ट या डॉक्टर इंजीनियर अपना रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं, जहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि धर्म के बिना विज्ञान अंधा और लंगड़ा है, उसके बगैर कुछ नहीं होता। जहाँ तक साइंटिस्ट पहुँच सकते करते हैं, और जहाँ तक वो नहीं पहुँच पाते वो वहीं रुक जाते हैं, आगे करते हैं। लेकिन वही जो परमेश्वर है जो प्रमाणित करता है, सिद्धता देता है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं सृष्टि का रचता परमेश्वर है और उनके हाथों में सब कुछ है। और वह जो कि मनुष्य की इताअत भलाई के लिए उन्हें सब कुछ बनाया है। परमेश्वर ने ये सृष्टि जो 7000 साल के लिए बनाई, और उसमें परमेश्वर के सारे विधानों के साथ ही उसकी स्तुति महिमा आराधना के साथ में सब कुछ बनाया। और परमेश्वर जो प्रेम है, वो अपने लोगों को, बच्चों की संतानों को प्रेम करते हैं, वो हर एक संकटों को दूर करते हैं। उसने केवल कहा ही सब कुछ हो गया। वो मनुष्य के लिए हिदायत के लिए बहुत सारी योजनाएं बना के रखी है। और परमेश्वर जो कि दुनिया में इंसान के रूप में इसी के रूप आपने कुछ ही दिनों पहले क्रिसमस से तो बड़े दिन मनाए, और जूनियर में और एक 14 महीने का बच्चा नहीं धारण हुआ। यह जो यीशु मसीह का आने का जो भविष्यवाणी किया जा रहा था बहुत सालों पहले, करीब 2700 पहले, 2700 साल पहले ईसाई भविष्य ने भविष्यवाणी की कि तुम्हारे बालक पुत्र दी गया है, प्रभुता उसके कंधे पर, उसका नाम है युक्ति करने वाला, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंत काल के तरह शांति का राजकुमार, उसके राज्य का कभी नहीं। उसी तरह मीका भविष्यवक्ता, ये यरूशलेम तो सबसे छोटा महान नहीं गिना जाए, फिर भी तुझमें एक पुरुष निकले सबसे महान गिना जाएगा। हाँ, इस तरह जिस तरह से ईसाई भविष्यवक्ता, ईसाई की किताब में 5-6 में भी लिखा है कि 9 के 5-6 में। हाँ, क्योंकि परमेश्वर जो दुनिया को बनाया और अपनी सेवा करने के लिए बनाया, और उसी में जीवन है, सब कुछ है। परमेश्वर दुनिया में इंसान के रूप में आए, उसने सबको अच्छा किया। अंधे देखते, लंगड़े चलते, नतीजे लाई जाते। जो इस मसीह के कपड़े को छुएगा वो भी तुरंत ही भला चंगा हो जाता। 12 वर्ष से बीमार में ही लकवे वाले इस मसीह के वस्त्र छुए, तुरंत ही भली चंगी हो जाते। लकवे वाले व्यक्ति को यीशु ने अपने खाट उठा के चला जाओ, उछल कूद करते चला जाता। शैतान से परेशान ग्रस्त है, शैतान को झिड़का गूंगी बहरी आत्मा इस व्यक्ति में से निकल जाओ, और कभी इस व्यक्ति में प्रवेश न, शैतान चिल्लाते निकल पाए, क्योंकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा पर अग्नि कोई भी अंधकार दुष्ट आत्मा को जलाकर नष्ट करे। हाँ, चिल्लाते भाग रहा, और वह व्यक्ति पूरी तरह से अच्छा हो जाता है। जैसे मरियम मगदलीनी ने 7 भूतों को निकाला, यीशु ने उसकी बहन माता से 12 भूतों को निकाला। जब वो पूरी तरह से अच्छी हो जाती, अधिकांश समय निकाल कर एक साथ चलती और वचन मदद करती थी।
लाजरस को जीवित कर दिया, लाजर को जीवित कर दिया, याईर की लड़की को जीवित कर दिया, माँ का अकेला बेटा उसे भी जीवित कर दिया। यीशु कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो पर विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा, मर गया वो भी जीवित रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार मुझे दिए, स्वर्ग का द्वार में। और इस दुनिया में स्वर्ग का द्वार बनकर भी आए, क्योंकि इस दुनिया में पापों गुनाहों के साथ जो स्वर्ग में जाना हमारे लिए मुश्किल था, जिसे परमेश्वर ने स्वयं हमारे लिए व्यवस्था किया कि हम उस लहू के द्वारा धोए जाएं, और उसने सारे पापों गुनाहों को धोकर उन्हें हमारे लिए रास्ता बनाया और स्वर्ग का द्वार खोल दिया। यीशु मसीह में जो नाम लेगा उनके लिए स्वर्ग के द्वार यूँ खुले रहेंगे। और यीशु शिष्यों को ही कार्य सौंप के गए थे, पवित्र आत्मा पे अधिकार सामर्थ के साथ उन्हें भेजा था। यीशु ने कहा जो कार्य मैंने दुनिया में किया तुम भी करोगे, बल्कि इससे भी बड़े बड़े कार्य करोगे। मैंने तुम्हें सांप बिच्छों को रौंदने, दुष्टदान बैरे को कुचलने, नष्ट का अधिकार तुम्हें दे दिया, इससे तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। शिष्य भी पेंतेकोस्त दिन पवित्र आत्मा और सबके अधिकार में भरकर सारी जगत में जाकर यीशु मसीह की तरह अंधे देखते, लंगड़े चलते, मुर्दे जगाए जाते थे। और जिस तरह से यीशु मसीह के अंगूठे कपड़े छूने के भले चंगे हो जाते, वैसे ही कि शिष्यों के रुमाल अंगूठे चादर के भले चंगे हो जाते। यीशु मसीह के आने के पहले जो प्रारंभ में परमेश्वर जो अपने नबियों को भेजा था, इलियाह को, नूह को, मूसा, इब्राहिम, याकूब, यिर्मयाह, मीका, उनसे परमेश्वर आमने सामने बातें क्या करता, हर एक रोग बीमारी समस्याओं को दूर कर दिया करता। दुनिया में रहकर जो भी दवाइयाँ, मेडिसिन या फल फूल पेड़ के जो भी प्रयोग करते हैं, सब परमेश्वर हमारी भलाई के लिए दे रखी है, लेकिन उससे बढ़कर और ऊपर परमेश्वर का वचन और सामर्थ्य उसको भला चाहिए, क्योंकि परमेश्वर शाश्वत शक्तिशाली परमेश्वर है, वचन शब्दों को परमेश्वर है, परमेश्वर सुंदर प्रकाश। और वही परमेश्वर अभी भी आते हैं हमारे बीच में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से दृश्य रूप में, चाहे हम देख सकते ना देख सकते, हमारे बीच आकर हमारे हर एक संकटों को, विभक्तियों को, हमारी समस्याओं को दूर करते हैं और जीवन खुशियाँ प्रदान करते हैं। परमेश्वर का प्यार, हाँ, इसी के साथ ही परमेश्वर तेरी चरणों में है, जबकि यह नया साल का 2021 का चौथा दिन। और परमेश्वर शाश्वत शक्तिशाली परमेश्वर है, वचनों शब्दों का परमेश्वर, अपने लोगों को वचनों से प्रेम करता है, हर एक संकटों को, विभक्तियों को, हमारी समस्याओं को दूर करता है, जीवन खुशियाँ प्रदान करता है। परमेश्वर तेरा प्यार है, आपसे प्रेम के साथ ही स्वर्ग संसार हथियारों को आशीष में परमेश्वर जो भी सुन रहे हैं, जिनका भी ध्यान है, परमेश्वर देख रहे हैं, सभी के ऊपर परमेश्वर के सुन सारे हथियारों को आशीषों को डेल दे और बड़ा घेरा बना दे, और कांटे कोड़े लहू का और जल का स्वर्गीय सेनाओं का बड़ा घेरा में कोई अंतर दुष्टात्मा पहुँच के बाहर दूर से नष्ट हो जाए। हाँ, परमेश्वर तेरा घर है, तू चला फिरा करे, तेरी स्वर्गीय सेनाएं चला फिरा करे, अब्बा पिता चला फिरा करे, पसंद से चला फिरा करे, और आत्मा को मनरा दे, हर एक व्यक्ति स्वतंत्र हो जाए, स्वच्छ हो जाए, स्वस्थ हो जाए। हो सकता है कितने सालों पहले कोई रोग बीमारी समस्याएं, पुरानी रोग बीमारी, तकलीफें, रुकावटें, बाधाएं, तकलीफें, कमियाँ, खामियाँ सबको परमेश्वर दूर कर दे, या कितने सालों या कोई रुकावटें बंद, या शैतान अंधकार दुष्टात्मा परमेश्वर रुकावटें, बाधाएं सबको परमेश्वर क्रूस में से भस्म कर दे, पवित्र कर दे, शुद्ध कर दे, साफ कर दे, स्वच्छ कर दे, सुंदर कर दे परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा निवास कर, वो अंधकार दुष्टात्मा पहुँच नहीं सकता। परमेश्वर कहता है मैं तुझ में चला फिरा करूँगा, तुम्हारा ईश्वर रहूँगा, तुम मेरे लोग। और जहाँ की प्रभु का आत्मा स्वतंत्रता है, पुत्र यदि स्वतंत्र करे स्वतंत्र हो जाओ, स्वतंत्रता ईश्वर की देन है। जैसे निर्गुण 15:26 में परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें चंगा करूँगा, चंगे हो जाओगे। मलाकी 4:2 जो सूर्य सुबह उदय होता उसकी किरण या प्रकाश से तुम बड़े चंगे हो जाओगे, इस सारण हम तो इसी गरीब भला चंगा हो जाएगा। निर्गमन 13:25 के वही हमारे उनको दूर करेगा। भजन संहिता 17 इस 21 की परमेश्वर सारी विपत्तियों से छुड़ाएगा, तेरी रक्षा करेगा। 91 की तुम्हारे कोई भी अप्रिय बातें घटनाएं नहीं होंगी, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं ही तुम्हारे चंगा और हिफाजत दे के लिए रक्षा करने वाला परमेश्वर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा स्तुति नहीं वचन दुनिया मनुष्य बना अल्फा में दे सक जाऊँ तू स्वर बेहूकार है, यीशु के बहुडर लो अग्नि जो तेरा वचन है, इस मसीह के नाम चमत्कार है। पवित्र आत्मा के वरदान ज्ञान बुद्धि कामश कार्य मंदिर सदा परमेश्वर है। आत्मा के फल प्रेम आनंद कृपा मेल धीरे भलाई कृपा विश्वास नम्रता उत्सव यीशु के सबसे मधुर मीठे नाम में सुन नाम में पाऊँ सज्ञाओं के साथ। जिस तरह से परमेश्वर सृष्टि बनाई गई केवल कहा सब कुछ हो गया, प्रकाश सूरज चंद्रमा नदी नाले
अरे सब कुछ मैं कहा, सब कुछ हो गया, अपने 6वें दिन इंसान को बना, 7वें दिन को गिरजा प्रार्थना आशीष में सामत के साथ करना। और जिस तरह से परमेश्वर ने इस्राएलियों को छुटकारा दिया, परमेश्वर की सामत से जिस तरह से मूसा ने छड़ी मारी, उतनी बड़ी लाल समुद्र बीच में सूखे रास्ते हो जाते, उसने चट्टान पर छड़ी मारी, झरने निकलने लगे पीने का पानी। परमेश्वर ने समुद्री जल को मीठे जल में बदल दिया। परमेश्वर के रोज़ स्वर्ग से रोटियाँ गिराता था, आटे और मधु से मिला रोटियाँ गिराता था। और जिस तरह से विश्राम दिवस के पहले दिन परमेश्वर कहता कल के लिए भी बचा के रखना, क्योंकि 7वां दिन भी कल विश्राम दिवस। और तेरे परमेश्वर आज तेरे मधुर मीठे नाम में परमेश्वर दसज्ञाओं को उस पर बही, परमेश्वर आत्मा जीवन आग यीशु की भोग जाए, यीशु के नाम में परमेश्वर स्वर्ग, यीशु नाम जो कि स्वर्ग से आया। और जिस तरह से परमेश्वर ने जिब्राइल दूत को कुमारी मरियम के पास भेजा कि तुम एक बालक हो, उसका नाम यीशु रखो, यीशु नाम जो कि परमेश्वर किया, जिसमें चंगाई मुक्ति उद्धार, उस मधुर मीठे नाम में परमेश्वर। जब नए बच्चे का जन्म होता है, अच्छे नाम सुंदर नाम को ढूंढते हैं, लेकिन यीशु नाम जो स्वर्ग से आया, जो परमेश्वर सबसे मधुर मीठे नाम में, उस मधुर मीठे नाम में परमेश्वर दसज्ञाओं क्रूस पर बहने, परमेश्वर का वचन आत्म जीवन आ गए, यीशु की लहू की जय, पवित्र आत्मा की वरदान, आत्मा के फलों के साथ परमेश्वर स्वर्ग सुन सारे हथियारों को आशीष में कर सभी उड़ेल दे। उनको ध्यान है, देख रहे हैं, तो उड़ेल दे और बड़ा घेरा बना दे, कांटे कोड़े लहू का और जल का, सभी सेनाओं का बड़ा घेरा, कोई नकार दुष्टात्मा दूर से नष्ट हो जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा अग्नि कोई दुष्टात्मा को जलाकर नष्ट करे। तेरे मधुर मीठे नाम में परमेश्वर दिसज्ञाओं क्रूस पर परमेश्वर आत्मा जीवन यीशु की लहू ये स्वर्ग से सारे हथियारों को आशीष पर सभी उड़ेल दे। हर एक पावन चलिए संसार अंधकार आत्मा नष्ट हो जाए, स्वतंत्र कर दे, स्वच्छ कर दे, स्वस्थ कर दे, पवित्र कर दे। और जिस तरह से परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरी सारी तमन्नाओं योजनाओं का पूरा करने वाला परमेश्वर हूँ। स्टडी कार्य नौकरी जीवन कार्य हो सभी क्षेत्र में जो कि परमेश्वर अपने लोगों को अच्छे अंकों की सफलताओं के साथ अच्छे करियर खुशहाल है, उनके पास जो कि सब कुछ का भंडार है, वो कहते हैं मांगत पर आनंद पूरी हो जाए और थोड़ो घटाओ मांगो दिया जाए तेरे मुझे नाम में परमेश्वर। और चख कर देखो कि परमेश्वर कितना भला है, कितना मीठा है परमेश्वर। और इसी तरह परमेश्वर स्वर्ग संसार हथियारों को बेल दे, हर एक पावन चली जाए, संसार चले अंधकार आत्मा नष्ट हो जाए, स्वतंत्र कर दे, स्वच्छ कर दे, स्वस्थ कर दे, पवित्र कर दे, जीवन खुशमी से कर दे। और सभी अच्छे स्वस्थ खुशियों के साथ ही परमेश्वर तेरी महिमा करते हुए तेरे साथ चलते जीवन को पाएँ, गरीब पूरी का जीवन को पाएँ। जिस तरह से छोटे बच्चे विश्व जब दुनिया थे, बच्चों को सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, गोद में लेते, आंसी देते, चंगा करते, छाती से जैसे मार्कुस का समाचार 10 अध्याय 14-16 में यीशु बच्चों को गोद में लेते, चूमते, आशीष देते और छाती से लगाते। उन सभी छोटे बच्चों को भी परमेश्वर, चाहे छोटे बच्चे जवान बूढ़े सभी को परमेश्वर इस नए साल में स्टडी कर रहा है। नौकरी जीवन क्षेत्र में जिस तरह से कोरोना वायरस के चलते जो स्कूल कॉलेज वगैरह लगभग 8-10 महीने बंद रहे, उसमें पढ़ाई लिखाई की और अच्छी स्टडी की जरूरी है परमेश्वर। और परमेश्वर का वचन कहता है कुछ 2-3 की, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हों, बुद्धि ज्ञान के सारे भंडार मौजूद हों। और परमेश्वर वो है जो बुद्धि ज्ञान समझ के आशीष देता है। परमेश्वर का भय मानना यही बुद्धि है, बुराई से दूर रहना यही समझ। और परमेश्वर वो बुद्धि ज्ञान समझ केवलता की भरी पूरी खुशियाँ देता है। तेरे मधुर मीठे नाम में परमेश्वर स्वर्ग से उन सारे हथियारों पास में परमेश्वर से बेल दे। और जिस तरह से कि अभी 8-10 महीने उस वायरस बीमारी कोरोना इससे सभी परेशान हैं, कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है, लेकिन परमेश्वर उन्हें जाने पापों गुनाहों को क्षमा करे और अनंत शांति प्रदान करे स्वर्ग में। और ऐसे बहुत लोगों को कोरोना वायरस बीमारी अभी भी है, परमेश्वर ऐसे वायरस बीमारी या कीटाणु रोगा को नष्ट कर दे, पूर्णतः स्वस्थ कर दे और कीटाणु रोगाणु बीमारी कोरोना वायरस पूरी तरह से नष्ट हो जाए परमेश्वर। और सभी को तेरे लहू जलाग्नि फेल दे, साफ कर दे। जिस तरह से परमेश्वर ने लहू बहाया हमारे लिए, मनुष्य के लिए, ताकि सारे पापों गुनाहों को क्षमा कर दे, जाने अनजाने सारे पापों गुनाहों को क्षमा करके परमेश्वर स्वतंत्रता, शांति, खुशी और मन का प्रकाश, हृदय के प्रकाश, आत्मा के प्रकाश से आशीष में भर दे परमेश्वर। और सभी तेरी महिमा का कारण, जिस तरह से फिलिपी 4:4 में करे जय सिंधल समस्या में सदा ही खुश रहने का। और निर्गुण 33:14 जहाँ कहीं भी जाओगे मेरी उपस्थिति तेरे साथ रहेगी। ईसाई 55:12 तो जहाँ कहीं भी जाओगे आनंद के साथ निकलोगे, शांति के साथ पहुँचाई जाओगे। और यूहन्ना 10:10 या संत यूहन्ना का सुसमाचार
10 में कहता है कि मैं दुनिया में इस मसीह जैसे क्रिसमस के दिन आए, इस दुनिया में इसलिए भी आए कि सभी जीवन पाएँ, बल्कि भरी पूरी का जीवन को पाएँ और तेरी महिमा अनंतकाल तक करते रहें। तेरी स्तुति महिमा सदा सदा रहे। और इस नए साल में परमेश्वर नई उमंग, उत्साह और नई खुशियों और स्वस्थ शांति खुशी के साथ परमेश्वर सारे पापों गुनाहों को क्षमा करके अपने लहू परमेश्वर और तेरे अनुकूल हो, तेरे लिए भाता हो, तेरे लिए प्रिय हो, उस योग्य बना दे परमेश्वर। और आप उन्हें क्षमा कर सभी को इस नए साल में 2021 जो कि परमेश्वर उसके आगे भी परमेश्वर अच्छे स्वस्थ शांति जीवन की संता खुशी के साथ परमेश्वर आशीष उड़ेल दे। और हम सभी तेरी महिमा का कारण स्थिति को, तेरी सृष्टि जो परमेश्वर जो मनुष्य को उसको बना तेरी महिमा का कारण हो, और तुझे धन्यवाद देते हैं। ठीक है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि परमेश्वर कह रहा है कि अभी जितने लोग जो इस प्रोग्राम को या जिनका ध्यान है वो देखे इस और इनमें से बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने स्वस्थ प्रदान करे, समस्याओं को दूर अच्छे शांति खुशी दी। एक बहन जिसका नाम अनिमा बहुत साल से परेशान थी अपनी नौकरी क्षेत्र जीवन क्षेत्र के लिए, परमेश्वर उन्हें बैंकिंग क्षेत्र में निश्चित रूप से उन्हें अच्छी नौकरी से उन्हें पोस्ट से परमेश्वर से शोभित कर रहा है। भाई जिसका अरविंद खलको, जिसके घर परिवार में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, जिसे परमेश्वर सारी प्रॉब्लम को दूर करके जीवन खुशियाँ प्रदान करता है। उनकी बेटी जो कुछ तकलीफें थी उसे परमेश्वर वो स्वस्थ करके जीवन अच्छा जीवन प्रदान करता है। उसके साथ ही रालसन तिर्की जो परमेश्वर के अगेंस्ट में कुछ बोलता था, क्योंकि उन्हें कुछ समझते कुछ नहीं थी, परमेश्वर के अगेंस्ट में कुछ बोलता नहीं समझ पाता, लेकिन परमेश्वर ज्ञान बुद्धि सामर्थ्य के साथ वो परमेश्वर का प्रकाश देता जिससे परमेश्वर की स्तुति आराधना करे। और उसके साथ ही एक माँ जो उनके घर परिवार से संबंधित बात है, उन्हें बहुत सारी विपत्तियाँ थी घर परिवार में, और खाऊँ या पहले समय की कोई अंदरूनी या या पहले इसमें जाने अनजाने में जो अंधकार उस आत्माओं को घर में मानते चलाते या ऐसे वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके घर में चल रहे थे, क्योंकि घर को परमेश्वर पूर्णतः स्वतंत्रता देता है। परमेश्वर ये सब कुछ है, उनका ही घर द्वार हो, सब कुछ है, कोई अंधकार पहुँच नहीं सकती। उनकी सारी विपत्तियों को परमेश्वर दूर करके उन्हें फलने फूलने के जीवन खुशियाँ प्रदान करता है। उस माँ का नाम है रानी माँ बोलते हैं, रानी माँ यानी रानी माँ रानी किसको यानी, और उन्हें परमेश्वर जीवन की खुशियाँ प्रदान करता है। एक भारत देश में ऐसे जबकि कोरोना वायरस में अभी बहुत कुछ कम होगी, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि अभी कुछ समय के बाद पूरी तरह से वो समाप्त कर दिए जाएंगे और सभी बल्कि सुख चैन से या एक नॉर्मल ज़िंदगी जो पहले थी पृथ्वी में उसी तरह से भी सुख चैन से आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर करते हुए, चाहे भारत में ही हो या दूसरे देश में या विदेशों में, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन या ऐसे जो कितने भी देश हैं, सभी को परमेश्वर अपने उस क्षेत्र छाया में या अपने पंखों के नीचे हाथों के लेकर परमेश्वर नीचे लेकर परमेश्वर क्षमादान और खुशियाँ प्रदान करके परमेश्वर उन्हें खुशियाँ प्रदान करते हर एक कोरोना बीमारी वायरस को परमेश्वर दूर करते हुए जल्द समय ही परमेश्वर समाप्त करके तो बीमारी समस्याओं को दूर करके पुनः खुशियाँ प्रदान कर रहा है। किसी के घर में एक लड़की जो जिसका डेथ हो गया था, वो किसी अप्रिय घटनाओं के चलते, लेकिन वह किसी घर में जाके जो उद्यम मचाती थी जिसके उनके घर वाले परेशान हैं, लेकिन परमेश्वर उसे सुरक्षा बांधता है कि कोई किसी के हानि का कारण, और परमेश्वर सुरक्षा प्रदान करता है क्योंकि प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में सब कुछ है। और एक भाई जो राजेश नाम है, राजेश तिर्की, परमेश्वर उनके घरों के लिए जो ऐसी व्यवस्था किया है जो परमेश्वर के लिए सब कुछ हो। उनके 5 बच्चे हैं और उनमें से 2 लड़के 3 लड़कियां, उन्हें सभी को परमेश्वर ऐसी आशीष दी है कि एक अच्छे क्वालिफाइड करते पढ़ते हुए वो आगे जीवन में उनके अच्छे जगह में परमेश्वर उन्हें पोस्ट या नौकरी से शोभित करेगा। जीवन साथी, जीवन संगनी परमेश्वर सभी भरा पूरा होगा। परमेश्वर किसी का हानि नहीं चाहता, सबको प्रेम करता है, साथ में सभी को परमेश्वर और भी लोगों से अंजना, गीता, रूपा, मोंटी, सेवरियानुस और मिमी, टोरेंट और ऐसे
सिर्फ 7 मुझे मैं किस्म और 7 धन्यवाद सभी को परमेश्वर जितने कहीं सभी को परमेश्वर अपना हाथ उड़ाकर चंगाई किसी प्यार की आशीष जीवन की आशीष दी। इन सभी बातों के लिए परमेश्वर की महिमा स्तुति और उसे प्यार करते हैं, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर परमेश्वर तेरी स्तुति और महिमा सदा सदा करते रहें। आमीन।